कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इंसान सारी मखलूक में अफजल है और मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले सारे इंसानों में सबसे अफजल है। इनको अल्लाह ने और ज़्यादा फजीलतों से बरकतों से माला माल किया। ये वो मखलूक है, ये वो लोग हैं, ये वो उम्मत है कि जो सिर्फ इरादा करती है नेकी का, करती नहीं, इरादा करती है तो अल्लाह नेकी करने का अजर अता फरमा भी देता है। ये अभी प्लान करती है कि मैं ये काम करूँगा तो रब इसका सवाब शुरू भी फरमा देता है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, नेकी के इरादे करने ही छोड़ते जा रहे हैं, नेकी की मंसूबा बंदी करनी ही छोड़ दी है, खैर के लिए प्लान करना ही छोड़ दिया है। बहुत सारा वक्त बेकार गुजरता है, बहुत सारा वक्त चौराहे पे गुजर गया, बहुत सारा वक्त गप्पों में गुजर गया। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। एक ढेर सारा तबका है जिससे पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कहते हैं बस कुछ भी नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ यार इतना फालतू टाइम कहाँ से आया जिसे पास करना पड़ा। मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं कहता हूँ बोर होने के लिए वक्त कहाँ से लिया आपने। आप तो मुसलमान हैं, आपका तो वक्त शरीयत ने बड़ा कीमती कर दिया है। आप तो 1 मिनट में 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। आपको तो ज़रा सा वक्त मिले तो आप जाके 2 रकअत नमाज की नीयत बांध सकते हैं। आपको तो थोड़ा सा वक्त मिले तो आपके तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक हमारी तरबियत कर दी, हमारे हुजूर फरमाने लगे तुम कांटा उठा सकते हो ना गली से, तो वही उठा देना, उस पर भी रब सदके का सवाब अता करेगा। तो यहाँ तो कांटों से भरी हुई गलियाँ हैं। मेरे नबी पाक ने तो फरमाया था किसी मोमिन को बस खुश कर देना, वो चाहे लम्हे के लिए ही हो, उसके दिल में राहत डाल देना, उसे तसल्ली दे देना, रोते हुए आंखें आंसू पूंछ देना, उसको कह देना मैं तेरे साथ हूँ। फरमाया मोमिन के दिल में तुमने खुशी दाखिल कर दी तो 60 साल नफल पढ़ने से अल्लाह तुम्हें ज़्यादा सवाब अता कर देगा। तो ये फारिग बैठने का वक्त कहाँ से आया, ये बोर होने का टाइम कहाँ से आया। हमने अपने आप को बेकार कर लिया है, और रब ने नहीं बेकार पैदा किया, हमने बेकार कर लिया, हमने अपने आप को जंग लगा लिया। मिल्लत का वो जवान जिसको चाहिए था कि वो ख़ानदान के 20, 50, 60 लोगों को लेकर चलता, किफ़ालत करता, नुमाइंदगी करता, आगे बढ़ के कहता मैं हूं ना, घबराना ना। वो नौजवान खुद दुख सुनाता है रो रो के, वो मजबूरियां सुनाता है, वो कच्ची कच्ची बातें करता है। वो कहता है मुझे काला जादू हो गया है, वो कहता है फलाने की नज़र लग गई है, वो कहता है चचा ने आगे नहीं जाने दिया, वो कहता है मैं अब्बा जी ने सही तकसीम नहीं की तो मैं पीछे रह गया। इतनी कमज़ोर बात करेगा और वो मुसलमान अपनी सलाहियत को पहचाने। हज़रत सादी शराजी के पास एक शख्स ने बैठ के अपने दोस्तों की गलतियां गिनवानी शुरू कर दी। उनमें ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। तो हज़रत सादी हंस पड़े, फरमाने लगे और याद रख तेरे सज्जन बड़े ही बुरे हैं, पर पानी बड़ा भी गंदा हो ना तो आग बुझाने के काम फिर भी आ जाया करता है। वो कोई तो खूबी उनमें तलाश कर लेना, पानी बड़ा भी गंदला हो तो आग तो बुझाता है कि नहीं बुझाता।